व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 9 और 10 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को एक लाइक कर दो। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस अमेजिंग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत गांव दिखाया जाता है और वो गांव बहुत ही ज़्यादा शांत है। उसके अगले सीन में दिखाता है कि उस गांव के गलियों से एक बंदा दौड़ते हुए आ रहा है और कहता है कि पायरेट्स आ रहे हैं, हम सब लोगों को मार डालेंगे, जल्द से जल्द यहाँ से भागो। तो इस बंदे का वार्निंग सुनने के बाद हर एक घर से एक एक करके बंदा निकलता है और इस बंदे का पीछा करने लग जाता है और कहता है कि तुम झूठ बोल के इस बार बच नहीं सकते, हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और दिखाता है कि जो बंदा सब लोगों को मैसेज दे रहा था कि यहाँ पर पायरेट्स आ रहे हैं, वो भी भाग रहा है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा एक लायर है। वो हमेशा झूठ बोलता है गांव वालों को और गांव वाले इसका पीछा करते हैं। तो दिखाता है कि इस बार भी वो गांव वाले उसे पकड़ नहीं पाते, वो एक पेड़ के ऊपर जाके छुप जाता है और उसके बाद गांव वाले भी वहां से चला जाता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि वहां पर दो छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो कि इस बंदे को एडमायर करते हैं, मतलब ये जो बंदा है जो झूठ बोलता है इसको एडमायर करता है। तो ये बंदा जब नीचे आता है, एक और बच्चा आता है दौड़ते दौड़ते और कहता है कि यहाँ पर पायरेट्स आ रहे हैं, पायरेट्स आ रहे हैं। तो ये जो बंदा है जो हमेशा झूठ बोलता है जिसका नाम है उसाब, वो पूछता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? तो वो बच्चा कहता है कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। और उस बच्चों ने देखा है लूफी को, लूफी, जोरो और नामी जो आ रहा है ना बोट से, उन लोगों को देखा है। और उन लोगों के पास कैप्टन बगी का एक छोटा सा बोट है, उसमें जो पायरेट मार्क है उसको देख के वो लोग डर गए थे। और वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर 3 बंदे आ रहे हैं। पहले तो जो उसाब है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि असली के पायरेट्स आ रहे हैं, तो वो भागने लग जाता है। लेकिन जब वो सुनता है कि बस 3 ही लोग हैं, तब वो कहता है कि ठीक है हम लोग हमला करेंगे, चलो अब उसाब पायरेट का टाइम है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लूफी, जोरो और नामी उस आइलैंड में आके पहुंचते हैं और उस आइलैंड में पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही लूफी के ऊपर स्लिंग शॉट से हमला होता है। और उसके बाद वो लोग जहां पर खड़े हुए हैं उन लोगों के चारों तरफ बहुत सारे पायरेट फ्लैग आने लग जाते हैं। और तभी वहां पर उसाब आ जाता है और आने के बाद बहुत बड़ी बड़ी फेंकने लग जाता है। कहता है कि मैं हूँ कैप्टन ऑफ द इनविजिबल आर्मी, मेरे अंडर इतने सारे लोग काम करते हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े फेंकता और कहता है कि मेरा नाम है कैप्टन उसाब। और इतना बड़ा झूठ सुनने के बाद भी लूफी को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है ऑसम, बहुत ही खतरनाक चीज़ हो, तुम तो बहुत ही तगड़ा कैप्टन हो। लेकिन जो नामी होती है वो उसका झूठ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं विश्वास नहीं करती। और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है मेरे पास इतने सारे सोल्जर्स नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे मैन है, बहुत ही ज़्यादा मैन पावर है, तुम लोग आउट नंबर हो। तो नामी कहती है कि मेरा गेस है तुम्हारे पास 3 लड़के हैं। और नामी का ये गेस सुनने के बाद वहाँ पर जो 3 बच्चे छुपे हुए थे वो वहाँ से उठ के भाग के चले जाते हैं। और उसके बाद उस सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और लूफी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। और उसके बाद उसाब एक गलती कर देता है। उसाब उसका जो पिस्टल है, मतलब उसका जो स्लिंग शॉट है, वो लूफी की तरफ मार्क करता है और कहता है कि तुमने देखा है कि मेरा स्लिंग शॉट कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं अपने स्लिंग शॉट से शॉट कर दूंगा। और उसके अगले सीन में लूफी का बात करने का तरीका बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और उसके बाद वो बहुत ही इंटेंस होके शैंक्स का डायलॉग कॉपी पेस्ट कर देता है। वो कहता है तुमने मेरे तरफ बंदूक तांगा, क्या तुम इसे चलाना चाहते हो? बंदूक शो ऑफ के लिए नहीं होता, वो चलाने के लिए भी होता है। तुम मेरे ऊपर गोली चलाना चाहते हो तो क्या तुम अपने लाइफ का रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो? तो जोरो वहाँ पर होता है और बहुत ही खतरनाक हंसी हंसता है और हंसने के बाद कहता है कि देखो तुम पायरेट हो या फिर नहीं हो वो हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग रियल पायरेट है। अगर तुमने एक भी गलत स्टेप लिया तो तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगे। तो उसके बाद और क्या होगा, उस सब की फट जाती है और वो शॉट नहीं कर पाता। और उसके बाद लूफी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और उसके बाद वो कहता है कि मैंने ये जो लाइन है ये चुराया है शैंक्स से, वो सच बोल देता है। और उसके बाद उसाब कहता है कि तुम रेड हेयर शैंक्स को जानते हो? तो लूफी कहता है कि हाँ मैं उसको जानता हूँ और मैं तुम्हारे डैड को भी जानता हूँ, उसका नाम है यासाब। और उसाब भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, कहता है कि तुम मेरे डैड को भी जानते हो? और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में हम लोग को एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाता है जहाँ पर सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। और खाना खाते खाते लूफी कहता है कि मैं तुम्हारे डैड को जानता हूँ, वो शैंक्स के टीम में है। और उसके बाद लूफी अपने पास्ट के बारे में उसाब को बताता है, कहता है कि तुम्हारा जो डैड है उसका नाम है यासाब, वो बहुत ही एक तगड़ा शार्प शूटर है और वो शैंक्स के टीम का स्नाइपर भी है। और तुम्हारा डैड हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता था और मुझे कहता था कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम है उसाब, वो भी तुम्हारे एज का है। और उसके बाद लूफी कहता है कि क्या तुम्हें पता है यहाँ पर कोई ऐसा लोग है जो कि हमें एक शिप प्रोवाइड कर सकता है? हम लोग शिप खरीदना चाहते हैं, एक जहाज़ खरीदना चाहते हैं, हमारे पास ट्रेजर है, हमारे पास पैसे हैं।
और उसके बाद वो कहता है कि नहीं, ये बहुत ही एक छोटा गाँव है, यहाँ पर तुम लोगों को शिप नहीं मिलेगा। और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि वहाँ पर पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा मेंशन है, बहुत बड़ा हाउस है, वहाँ पर जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर मिलेगा क्या। तो उसब कहता है कि नहीं, वहाँ पर मत जाना, और ऐसा बोल के वो जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाता है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। और उसके थोड़ी देर बाद उस रेस्टोरेंट में उसब पायलट के जो 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे वहाँ पर आते हैं अपने कैप्टन को बचाने के लिए। और आने के बाद लूफी को कहता है कि हमारे कैप्टन के साथ तुम लोगों ने क्या किया। और लूफी कहता है कि यहाँ पर जो मीट था वो तो बहुत ही मज़ेदार था। और उसके बाद वो तीनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और कहता है कि हमारे कैप्टन के साथ क्या किया, तुम लोग राक्षस हो क्या। और जोरो एक बहुत ही खतरनाक वाला फेस बना के और मज़े लेके कहता है कि अगर तुम अपने कैप्टन को ढूंढ रहे हो तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने तुम्हारे कैप्टन को कुक करके खा लिया। और उन बच्चों का फट जाता है और उसके बाद पता चलता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। और उसके अगले सीन में लूफी कहता है कि पता है वो सब कहाँ पे गया है। तो वो बच्चे उन लोगों को लेके उस मेंशन में जाता है, जिस मेंशन के बारे में उन लोगों ने पहले मेंशन किया था। तो उस मेंशन के बाहर जाते हैं और जाने के बाद कहता है कि हमारा बॉस यहाँ पर आया है, कैप्टन, झूठ बोलने के लिए। तो वो लोग कहते हैं कि झूठ बोलने के लिए यहाँ पर आया है। और उसके बाद वो बच्चे एक्सप्लेन करते हैं कि इस मेंशन का जो मालकिन है, जिसका नाम है काया, वो बहुत ही ज़्यादा सीख है, क्योंकि उसकी जो पेरेंट्स है वो 1 साल पहले मर गई, और इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा सीख है और डिप्रेशन में रहती है। और वो सब जो है वो बहुत ही तरह तरह के स्टोरीज, कहानी बना बना के बोलता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा चेयरफुल रहती है, खुश रहती है। लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा मनी है, लेकिन वो मनी भी उसका जो सीकनेस है उसे दूर नहीं कर सकती। लेकिन जो हमारा कैप्टन उसब है वो बहुत तरह तरह के मज़ेदार कहानी बताता है, जो कि लाइज है, जो कि झूठ है, लेकिन उसके बाद भी उससे भी वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, इसलिए उसब यहाँ पर आता है। तो सब लोग देखते हैं कि मेंशन के डोर के सामने बहुत सारे गार्ड्स है, और ये जो गार्ड्स है वो नॉर्मल लोगों को अंदर घुसने नहीं देंगे। तो लूफी दिखाता है कि बैरियर के पास अपने गम पावर को यूज़ कर रहा होता है। तो जोरो और नामी जाके उसे रोकने की कोशिश करता है, वो बच्चे भी रोकने की कोशिश करता है, और दिखाता है कि लूफी बिल्कुल भी नहीं रुकता, और उसके पावर के वजह से सारे के सारे लोग बाहर से उड़ के अंदर चला जाता है, और जहाँ पर उसब कहानी बता रहा होता है वहाँ पे जाके गिरता है। तो काया और उसब दोनों ही देख के चौंक जाते हैं, और लूफी वहाँ से उठता है, और उठने के बाद कहता है कि क्या तुम्हारा नाम काया है। तो वो कहती है कि हाँ, मेरा नाम काया है। तो लूफी कहता है कि क्या तुम हमें एक शिप दिला सकते हो, हमारे पास पैसे है। लेकिन लूफी का बात खत्म होने से पहले ही वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, जो कि है इस काया की बॉडीगार्ड एंड इस घर का बटलर। और वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, और ये एनिमी ट्रेसपेसी है, मतलब तुम बिना परमिशन के यहाँ पर आए हो। अगर हम लोग तुम्हारे नाम पे केस कर देते तो वो केस हो जाएगा। अगर तुम लोगों को मुझसे कुछ बात करना है तो मुझसे कह सकते हो। तो लूफी कहता है कि ठीक है, क्या तुम लोग हमें कोई शिप दिला सकते हो। तो वो कहता है कि नहीं, हम लोग तुम्हें शिप नहीं दिला सकते, अब यहाँ से निकल जाओ। और बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करके उन लोगों को बाहर से जाने के लिए कहता है। और उसके बाद उसब को भी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है, और उसके बाद इंसल्ट करते करते उसका जो लेवल है वो क्रॉस करके चला जाता है। वो उसब के डैड को भी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है, और जो काया है वो उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। और उसके बाद उसब के डैड को भी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने लग जाता है, और कहता है कि तुम्हारा डैड है एक फिल्थी पायरेट, तुम पायरेट के बेटे हो तो तुम कैसा ही मैनर्स होगा, लोगों के घर में चोरी छुपे आते हो, और तुम्हारा डैड भी बहुत ज़्यादा लालची है, इसलिए अपने फैमिली को छोड़ के चला गया। और ये सब सुनने के बाद उसब को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और उस क्लाहाडोर को, मतलब जो बटलर है, उसको एक पंच कर देता है। और उसके बाद उसे और भी ज़्यादा मारने वाला था। जो काया होती है वो चिल्ला के कहती है कि उसब रुक जाओ, वायलेंस मत करो, और वो खांसने लग जाती है, और इसलिए उसब उसे छोड़ देता है। और उसके बाद वो क्लाहाडोर उन सब लोगों को बाहर से चले जाने के लिए कहता है, और दिखाता है कि लूफी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो भी कहता है कि मैं उसको पीटूंगी, लेकिन जोरो उसको पकड़ के रख देता है, और उसके बाद सब लोग बाहर से चला जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग काया को देखते हैं, दिखाता है कि वो खाना नहीं खाती, वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, वो रोती रहती है। और वहाँ पर क्लाहाडोर आता है, और आने के बाद उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन काया बिल्कुल भी कुछ नहीं सुनती। वो कहती है कि मैं उसब से मिलना चाहती हूँ, मैं उसके साथ बात करना चाहती हूँ। तो क्लाहाडोर जो है वो कहता है कि उसब बिल्कुल ही एक झूठा आदमी है, उससे मिलने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं उसको अलाउ नहीं करूँगा। और उसके बाद क्लाहाडोर उसके एक पास्ट स्टोरी के बारे में बताता है, और कहता है कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ 3 साल हो गया, लेकिन जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा काइंड इंसान थे, उसने मुझे यहाँ पर रहने दिया, मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मुझे काम भी दिया। लेकिन जब तुम्हारे पेरेंट्स मर गए, तब मरने से पहले तुम्हारा जिम्मेदारी मेरे हाथों सौंप के गए। तो ये मेरा जिम्मा होता है कि मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान से मिलाऊँ और तुम्हारा अच्छी तरीके से देखभाल करूँ। तो उस सब को यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा मैं, ये कह के वो यहाँ से चला जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उस सब समुद्र किनारे
बैठा हुआ है अकेले अकेले, क्योंकि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो वहाँ पर लूफी आता है उस सबको दिलासा दिलाने के लिए। तो वो दोनों जो बात कर रहे थे वो लोग क्लिफ के नीचे क्लाहाडोर को देखते हैं एक और आदमी के साथ। क्लाहाडोर उस काया की जो हाउस बटलर है उसका नाम है क्लाहाडोर, और उन लोगों में जो बात होता है उन बातों से उन लोगों को ये पता चलता है कि ये जो क्लाहाडोर है ये एक्चुअली एक पायरेट था 3 साल पहले जिसका नाम था कुरो। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इस कैप्टन कुरो को पकड़ के इसका एग्जीक्यूशन कर दिया था, लेकिन वहाँ पर कैप्टन कुरो नहीं था, कैप्टन कुरो जैसा दिखने वाला एक और बंदा था, और कैप्टन कुरो वहाँ से बच के यहाँ पर आ गया था और 3 साल से प्लान बना रहा है यहाँ पर अटैक करने के लिए। और 3 साल से ये प्लान कर रहा है, ये जो काया है इसका जितना सारा मनी है सब कुछ हथियाने के लिए ये प्लान कर रहा है। और अभी इन लोगों के प्लान से उसप और लूफी को ये पता चलता है कि ये लोग अगले दिन सुबह इस गांव में हमला करेंगे, गांव के आधा से ज़्यादा लोगों को मार डालेंगे और जो काया है उसको भी मार डालेंगे। और काया को मारने से पहले एक और बंदा होता है वहाँ पर जो कि हिप्नोटिज्म में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो जो क्लाहाडोर होता है वो कहता है कि काया को मारने से पहले उसे हिप्नोटाइज करके उसका सिग्नेचर पेपर पे करा लेना कि उसका जितना सारा मनी है जितना पैसा है वो सब कुछ मेरे नाम पे कर दे, और उसके बाद ऐसा दिखाना कि वो कोई मर्डर नहीं है, वो बस एक एक्सीडेंट है, तो उसका जितना सारा पैसा है सब मुझे मिल जाएगा। और ये प्लान उसप और लूफी सुन लेता है। सुनने के बाद लूफी क्या करता है, लूफी वहाँ पर ही उठ के चिल्ला के कहता है कि ये उस लड़की से दूर रहे। उसप लूफी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन लूफी नहीं रुकता, और लूफी चिल्ला चिल्ला के कहता है कि काया से दूर रहना। और क्लाहाडोर जो होता है वो लूफी और उसप को देख लेता है, और देखने के बाद उसके पास जो एक और बंदा होता है जो हिप्नोटाइज कर सकता है उसे ऑर्डर देता है इन दोनों को मारने के लिए। तो दिखाता है कि वो यहाँ से हिप्नोटाइज करता है लूफी को और कहता है कि तुम्हें नींद आ रहा है, और लूफी वहाँ पर ही सो जाता है। सो के उस क्लिप से इतना ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है, और क्लाहाडोर देखने के बाद कहता है कि अरे ये तो मर भी गया, इतने ऊपर से गिरा है तो ये तो जिंदा नहीं बचेगा। और उसब भी डर रहा होता है और वो लोग कहते हैं कि छोड़ दो उसे, क्लाहाडोर कहता है, क्योंकि उसब हमेशा झूठ बोलता है, अगर वो जाके अभी सच भी बोलेगा ना तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। और उसब यहाँ से भागते हुए गाँव की तरफ जा रहा है और वो सोचता है कि मुझे इसे बचाना पड़ेगा, कुछ भी करके बचाना पड़ेगा, मेरे सामने उन लोगों ने लूफी को मार दिया ये भी बताना पड़ेगा, लेकिन क्या कोई मेरे बात पे विश्वास करेगा। और ये सब कुछ सोचते सोचते रोते रोते उसब गांव की तरफ भाग रहा है, और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पे एक कमेंट कर देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।